और जियो है बिहार के लाला, जियो तू 1000 साल, तनी नाची के, तनी नाची गाए खुशियाँ मना के। चलो आ जाते हैं। नमस्कार, कैसे हैं? आशा है कि आप लोग मस्त होंगे, बिल्कुल अपनी पढ़ाई में ध्यान दे रहे होंगे। दोस्तों, आज का एपिसोड है कक्षा 10, उस बच्चा के लिए है माय डियर जो उर्दू, हाँ, जो उर्दू, जिसका उर्दू है उसके लिए जो है एक नन है। हिंदी आते हैं क्या? हिंदी क्या माय डियर? हिंदी गोधोली नहीं, ठीक है। जो संस्कृत बच्चा है, जो संस्कृत देने वाले हैं, तो उसके लिए नहीं है ये वीडियो, उसके लिए है माय डियर जो उर्दू के लिए जो है हिंदी आते हैं, ठीक है दोस्तों। हिंदी यानी किसले जरूर ये किसले है, और ये कक्षा 10, ठीक है। इसमें आज जो हम लोग तोड़ फोड़ करने वाले हैं पाठ का नाम, पाठ का नाम, और इसके साथ जो है लेखक का नाम, ठीक है। तो इससे यानी इस वीडियो के माध्यम में आप लोगों को 5 नंबर मिलने वाला है, ठीक है। और हर साल जो है माय डियर 5 नंबर पूछा जाता है, यानी पाठ और लेखक का नाम, ठीक है। तो इस वीडियो को अंततः बनाए रखें और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। बिना समय को पास करते हुए अपने मुद्दे की बात करेंगे दोस्तों। इस पार्ट में जो है दोस्तों, हिंदी पार्ट में लगभग 23 है। क्या है? 23 पार्ट है। कितना पार्ट है जी माय डियर? 23 पार्ट है, ठीक है। ठीक, आज 23 पार्ट को उखाड़ने वाले हैं, ठीक है। चलो, पार्ट का पहला नाम क्या है जी? तू जिंदा है तो जिंदगी की जीने की यकीन कर, ठीक है। तू जिंदा है तो ये क्या है जी? कविता है। सबसे पहले ये देख लो, ये जो ब्रैकेट में हम जो दे रखे हैं, ठीक है, ये क्या है? कविता है। बाकी ईदगाह क्या है? कहानी है, ठीक है। आप ये सब देख लेना, ठीक है। तो जिंदा है तो इसका लेखक कौन है? बताओ 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 माय डियर। तू जिंदा है, देखो इसको कैसे याद रखेंगे? शंकर शैलेंद्र, शंकर जो है ना भगवान है हम लोगों का, ठीक है। तो ये जो है तू जिंदा है, किसी को बोलते तुम जिंदा जो है ना शंकर का देन है, तो इसको इस तरह से याद रखना। तू जिंदा है तो ये किसका देन है? शंकर शैलेंद्र, ठीक है। इस तरह से आप रखेंगे शंकर शैलेंद्र। ईदगाह, ईदगाह का लेखक क्या है दोस्तों? आप लोग जब नमाज पढ़ने जाते हैं तो ईदगाह में क्या, नमाज पढ़ने के बाद क्या करते हैं? गले लगाते हैं ना, प्रेम करते हैं गले लगाकर एक दूसरे से, ठीक है। तो ईदगाह का लेखक कौन है माय डियर? प्रेमचंद्र, ठीक है। जैसे ईदगाह हम लोग नमाज पढ़ने जाते हैं तो उसके बाद जो है हम लोग सभी भाई लोग क्या करते हैं? नमाज के बाद क्या करते हैं? गला मिलाते हैं ना, एक दूसरे से प्रेम करते हैं कि नहीं? तो ईदगाह का लेखक क्या है? प्रेमचंद्र, इस तरह से याद रखना है। उसी तरह से आते हैं नेक्स्ट, यानी तीसरा नंबर में क्या है जी? कर्मवीर, कर्मवीर, ठीक है। अच्छा, वीर कौन होता है? जंगल का राजा सिंह, ठीक है। तो याद रखना है कर्मवीर, वीर यानी जंगल का राजा, यानी वीर कौन है? यानी सिंह। तो यहाँ पे याद रखना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओस। तो थोड़ा सा एक वर्ड को याद रखना है सिंह, ठीक है, अयोध्या सिंह, ओके। या ऐसे भी याद रखना है दोस्तों कर्मवीर, यानी अयोध्या में जब राम और रावण का जब युद्ध हो रहा था, ठीक है, जब राम और रावण का युद्ध जब हो रहा था तो पूल जो बांधता था ना, बंदर को लेकर बांध रहा था ना, ठीक है, वीर। तो बंदर क्या होगा? वीर, ठीक है। ये कहाँ का था जी? अयोध्या में, क्योंकि राम जो है ना अयोध्या का ही है। अगला, या इस तरह से याद रखना कि कर्मवीर, तो वीर कौन होता है? जंगल का वीर यानी शेर, तो क्या है? सिंह, इस तरह से रेस्ट रहेगा। अगला दोस्तों, चलो आवाज जा रहा है? बाल गोविंद भगत। देखो दोस्तों, भगत वही होता है, भगत जैसे हिंदू धर्म में जो भगत होता है, जो हमेशा जो है भगवान को मानता है, उसी को भगत बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो है बाल गोविंद भगत, तो ये इसका याद रखना कि राम हम लोग का भगवान है, तो क्या है? बाल गोविंद भगत। तो इसका लेखक कौन है? राम, ठीक है। वृक्ष बेनीपुरी, इसको यूं ही याद हो जाएगा। अगला, हुनरू का जल प्राप्त है, हुनरू का जल प्राप्त,
ये क्या है जी, कहानी है कि लेखक है, ये कविता है या यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, इस तरह से याद रखना कि हुमरू का जल प्राप्त क्या है, कहानी है या लेखक है या यात्रा वृत्तांत है, इस तरह का भी पूछ देता है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको देख लेने का। हुमरू का जल प्राप्त, जैसे हम लोग कहीं पे जाते हैं जल लाने के लिए, जैसे बाबा धाम जाते हैं या आप लोग भी कहीं जाते हैं और शायद जो है कहीं पे जल लाने जाते हैं और उस जल को प्रसाद मान के हम लोग पीते हैं। ठीक है, तो हुमरू का जल प्राप्त तो यानी काम का प्रसाद, यानी हुमरू में जब हम लोग यात्रा में जाते हैं तो वहाँ से क्या लेते हैं, जल को लेते हैं प्रसाद के रूप में। ठीक है, पीते हैं। तो यहाँ रखना है हुमरू का जल प्राप्त यानी काम का प्रसाद, याद रखना है प्रसाद। ठीक है, प्रसाद आप लोग जानते हैं, बताना जरा कमेंट करके, आप लोग प्रसाद को क्या बोलते हैं। बिहारी के दो है, बिहारी जब कोई सा भी काम करता है ना, बिहारी के दो है, तो ये कोई सा भी काम होता है ना, ये कौन सा काम किया, कौन सा राज्य का व्यक्ति किया, तो बिहारी ने किया। ठीक है, तो क्या बिहारी का दो है, क्या बिहारी, देखते हो ना आजकल एक बिहारी सौ पे भारी बताता है ना। ठीक है, अगला ठोस, यानी ठोस, ठेस है ना। अगर सांप को हम लोग ठेस देंगे तो वो क्या करेगा जी, फणेश्वर नाथ रेणु, यानी ठेस फणेश्वर नाथ रेणु। इसको कैसे याद रखना जी, जब हम लोग सांप को ठेस देते हैं तो वो फणेश्वर कर देता है, नाथ रेणु, फणेश्वर नाथ रेणु। तो दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था इसका और फोन आ गया था। तो हम लोग क्या, ठेस, अगर हम सांप को अगर ठेस देंगे तो वो क्या करेगा, फैन उठाएगा ना, फिनिश करेगा ना, ठोक मार के, तो उस तरह से फिनिश स्वर ना, यानी फिनिश ठेस अगर देंगे तो फिनिश होगा ना जी, फैन उठा करके मारेगा ना, फैन उठाएगा ना। ठीक है, तो उसी तरह याद रखना है, इसी तरह से याद रखना है। और जब हम ठेस देते हैं सांप को तो क्या करता है, सांप फैन उठाता है ना, फनीस फैन उठाता है ना, तो फणेश्वर नाथ रेणु। अगला नेक्स्ट दोस्तों, बच्चों की दुआ, देखो बच्चों की दुआ, तो इसका याद कैसे रखेंगे, बच्चे की दुआ, बच्चे जब ये करता है अपने मम्मी पापा से ये करता है, अपने मम्मी से मोबाइल मांगता है, तो क्या मम्मी मोबाइल एक बार मोबाइल एक बार। जब मम्मी, यदि कोई छोटा बच्चा होता है ना घर में, तो छोटा बच्चा जो अपने मम्मी से कहता है मम्मी, छोटा बच्चा, जैसे बच्चों की दुआ, इसको याद इस तरह से रखना है, बच्चों की दुआ, इसका लेखक कौन है, छोटा जब बच्चा होता है तो अपने मम्मी से क्या कहता है, मम्मी एक बार मोबाइल एक बार। ठीक है, तो बच्चों की दुआ का लेखक क्या है, मोहम्मद इकबाल। तो इसको इस तरह से याद रखना। ठीक है, चलो वीडियो वाले चलो अगला आ जाते हैं, अशोक का अस्त्र त्याग। अशोक जो है आप लोग को तो पता है, समझ लो कि कोई अशोक नाम से कोई व्यक्ति है, तो अशोक जो है, अशोक का अस्त्र त्याग, अस्त्र को क्या कर दिया, एकदम जैसे कि हम पढ़ाने का त्याग कर दिया, यानी छोड़ दिया, तो वास्तव में हम छोड़ दिए हैं। तो इसको इस तरह से रखना है, याद रखना है कि अशोक का अस्त्र त्याग, यानी अशोक जो है ना अस्त्र को त्याग कर दिया, तो सच में यानी वास्तव में, तो इसको इस तरह से रखेंगे, वंशीधर श्रीवास्तव। ठीक है, वास्तव में वो मतलब अस्त्र त्याग करने के लिए छोड़ दिया है। ठीक है, ईर्ष्या तू ना गए मेरे मन से। ठीक है, तो ईर्ष्या मतलब क्या होता है, एक दूसरे का जो है खिलाफ करना। ठीक है, यानी एक दूसरे को देख के जलना। तो ये कब होता है, रात में तो हम लोग सो जाते हैं, दिन में होता है ना, एक दूसरे को देख के मतलब जलन टाइप का होता है ना। तो राम भर सिंह दिनकर, यानी दिन में। अगला आ जाता है दोस्तों, क्या जी याद हुआ, चलो एक बार हमारे साथ आप लोगों को बोलना है कि तू जिंदा है तो ये तुम किसके लिए जिंदे हो, किसके आशीर्वाद से, शंकर शैलेंद्र। ईदगाह हम लोग जाते हैं, तो ईदगाह में जैसे ही जाते हैं, चलो वीडियो आ रहा है माय डियर, तो ईदगाह हम लोग जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो सबको क्या करते हैं, प्रेम यानी
एक दूसरे से क्या करते हैं, क्या बोलता है जी, एक दूसरे से गले मिला के प्रेम करते हैं ना। हाँ, तो इस विधा का लेखक कौन होगा, प्रेमचंद। कर्मवीर, वीर कौन होता है, वीर कौन होता है, जंगल का राजा वीर होता है ना। तो वीर कौन होता है, सिंह यानी अयोध्या सिंह। अगला बाल गोविंद भगत, भगत कौन होता है, जो भगवान को मानता है। तो भगवान कौन है, राम। ठीक है, घुंघरू का जल प्राप्त है, जल प्राप्त, घुंघरू में जल हम लोग प्राप्त करने जाते हैं तो जल जो है ना प्रसाद के रूप में लेके आ जाते हैं। तो क्या है, कामता प्रसाद सिंह राम। बिहारी के दो है, बिहारी कोई सा भी काम हो जाता है तो उसका नाम बिहारी ही पड़ता है। ठीक है, अगला ठेस, यानी सांप को अगर ठेस मारोगे तो फैन फनीस कर देगा, फनीस फैन उठाएगा जी। ठीक है, फनीश्वर नाथ रेड्डी। बच्चों की दुआ, बच्चों की दुआ, बच्चा अपने मम्मी से कहता है मम्मी मम्मी इकबाल इकबाल, मोबाइल जब मांगता है ना, मम्मी मोबाइल इकबाल। ठीक है, इस तरह से। अशोक का अस्त्र त्याग, जब अशोक जो है अस्त्र चलाने के लिए छोड़ दिया तो हम लोग कहते हैं अरे वास्तव में जो है छोड़ दिया, ठीक रियली। तो श्रीधर वंशीधर श्रीवास्तव। ईर्ष्या तू ना गए मेरे मन से, तो ये ईर्ष्या जो होता है एक दूसरे से कब होता है, दिन में कि रात में, तो दिन में। चलो इस तरह से याद रखना। अगला हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों, 10 नंबर हो गया और हमें कितना 11 12 13 14। ठीक है, इसको देखना है। चलो थोड़ा सा मोबाइल को इस तरह से घुमा लेते हैं। चलो जी आ जाते हैं। ठीक है, हाँ दोस्तों अगला क्या है, कबीर के पद, कबीर के पद। चलो वीडियो आ रहा है। ठीक, ओके ओके ओके। चलो कबीर के पद, तो कबीर के पद जो है कबीर ही गाया। ठीक है, जरा बताना तो कबीर का पद दोहा याद है, आज करे सो अब करे, अब करे सो नहीं सॉरी, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परली होगी बहुरी करेगी कब। क्या आप लोग को याद है? ठीक है, अच्छा चलो अगला इसमें बताएंगे कि 11 नंबर पर बताएंगे कबीर के पद। ये जो है कबीर दास ही लिखा है, कबीर यानी कबीर दास। ठीक है, विक्रमशिला। अब दोस्तों पा पू वी सौ, ये पा पू वी सौ 1 नंबर, उसके बाद 2 नंबर और 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, यानी 5 को मतलब ऐसे पा पी वी जो है ये व्यक्ति जो है 5 गो इसका लेखक है। ठीक है, यानी विक्रमशिला का लेखक कौन है, पापी वीसर। और दीदी की डायरी का लेखक कौन है, पापी वीसर। उसके बाद क्या है जी, खेमा, इसका लेखक कौन है, पापी वीसर। उसके बाद क्या है, हौसला का उड़ान जो है क्या, पापी पापू वीसर, इसका भी लेखक वही है। बाकी और हाँ, यानी 5 को लेखक। तो इसके लिए हमें आप लोगों को जो है ना एंटीबायोटिक दवाई देते हैं, यानी सुइयां देते हैं ना। इसके लिए ये देखो, इसको इस तरह से याद रखना है, यानी विक्रम से स्टार्ट है, विक्रम, ये विक्रमशिला, शीला याद रखना, शीला। उसके बाद ये दीदी को याद रखना है, शीला दीदी। उसके बाद खेमा, खेमा कहाँ है जी, खेमा यहाँ पे है ना। उसके बाद क्या, हौसले का, हौसले, हौसले का हौसला, हौसला, चलो हौसला। उसके बाद नायक, नायक क्या है, नायक कहाँ पे है मेरे दोस्तों, नायक कहाँ, चलो हौसले की, चलो ना हाँ यहाँ पे है जी, नायक, नायक। ठीक है, तो शीला दीदी खेमा हौसला की, हौसला दी नायक बनने का, यानी ये सब इसी में आ जाता है। शीला यानी विक्रमशिला, दीदी यानी दीदी की डायरी। उसके बाद खेमा, ठीक है, उसके बाद हौसला, हौसला का उड़ान। उसके बाद नायक, जन नायक। सारा जो है 1 2 3 4 5, पांचों का लेखक कौन है जी, पा पू वी सौ। इस तरह से याद रखना है, क्या लिखा है, शीला दीदी खेमा हौसला दी नायक बनने का, यानी विक्रमशिला, दीदी की डायरी, खेमा यानी ठोस, ठीक है, खेमा। उसके बाद क्या होगा, हौसला, हौसला में कौन, हौसले की उड़ान। उसके बाद नायक यानी जननायक। ये पांचों का लेखक वही है जी, पा पू वी सौ। ठीक है, इसको अच्छी तरह से आप लोग याद कर लेना, देख लेना। ठीक है, तो विक्रम की शिला वही है, शीला, शीला दीदी। उसके बाद क्या है जी, खेमा, शीला दीदी, शीला दीदी खेमा हौसला दी नायक बनने के लिए। इसका लेखक कौन है जी, पा पी वी सो, याद रखना। पीपल, पीपल, देखो पीपल का गाछ जो है अधिकतर जो है ना नेपाल,
नेपाली, नेपाल के लोग नेपाल में ज़्यादा होता है, इसको याद रखना है, नेपाली। ठीक है, पीपल का पेड़, पीपल, ये क्या बोलेंगे, नेपाली। दीनबंधु निराला, दीनबंधु निराला, देखो निराला लोग जानते हो, जो दीनबंधु निराला, दीन क्या है जी, दीन जो है गरीब व्यक्ति, दीन यानी गरीब को भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसका सहायक कौन है, शिव पूजन है। क्या है, सहायता कौन करता है, गरीबों को सहारा कौन करता है, शिव। शिव को पूजने से सहारा मिल जाता है, इस तरह से याद रखना है। खेमा वही है, पा पा पू वी सो। उसके बाद खुशबू रचते हाथ से, जब खुशबू, अगर कमल का फूल अगर आप किसी को दीजिएगा, ठीक है, तो आपका भी हाथ में क्या होगा, खुशबू रचेगा ना। तो इसको इस तरह से, खुशबू रचते हाथ से, तो कमल, अरुण कमल, क्योंकि कमल से क्या होता है जी, कमल से कौन सुगंध आता है ना, खुशबू का सुगंध आता है ना। अगला हौसले का उड़ान, हौसले का वही आता है, पापी बीसी। उसके बाद जननायक वही आता है, पापी बीसी। झांसी की रानी, देखो झांसी की रानी ये लड़की का नाम है, इसलिए यहाँ पे लास्ट में आपको देखिएगा कि कुमारी, सुभद्रा कुमारी, सुभद्रा कुमारी। ठीक है, चिकित्सा का चक्कर, जो बार बार चक्कर लगाता है, तो ये बार बार जो है ना घूमने का, जाने का मन कहाँ करेगा, बनारसी। आपको पता है बनारसी का साड़ी कितना अच्छा होता है, जरा बताना था, बनारसी साड़ी। तो चिकित्सा का चक्कर कौन है, कहाँ पे लगाता है, यानी चक्कर, यानी चिकित्सा, बार बार जो है घूमने हम लोग जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे, बनारसी में। सुदामा, अब लोग को पता है सुदामा ये क्या है, दास है। क्या है, दास, आपको पता है। हरिद्वार पालो, अच्छा कौन कौन याद सुना है कि हरिद्वार पालो कन्हैया से कह दो। ठीक है, जरा बताना तो कमेंट करके। सुदामा ये क्या है जी, ये लड़का है, तो ये लड़का क्या है, दास है। क्या है, दास। ठीक है, अगला राह भटकते हिरन के बच्चे, देखो ये इसका लेखक कौन है, डॉक्टर नी, डॉक्टर नी। ठीक है, क्योंकि ये डॉक्टर है, क्योंकि ये मेंटली है, खाली हमेशा भटकते ही जाता है ना, रास्ते भटकते जाता है। ठीक है, तो इसको इस तरह से याद रखना है, डॉक्टर नी, क्योंकि इसको इलाज करने की जरूरत है, मेंटली सही साथ काम नहीं करता है, यानी भटक जाता है रास्ते में। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद रखना है दोस्तों। एक बार फिर दोहरा लेना है, कबीर के पाठ, इसका लेखक कबीर ही है। विक्रमशिला, शिला, इस तरह का अगर शिला बढ़ाएगा, शिला दी खेमा, तो ये क्या है, पापू, पापू विसो। ठीक है, याद रखना। दीदी की डायरी वही है जी, पीपल, ये पीपल का पेड़ कहाँ होता है जी, नेपाल में ज्यादा होता है, यानी गोपाल सिंह नेपाली। दीनबंधु निराला, निराला, दीन, दीन में गरीब, तो इसका गरीब का मदद कौन करेगा जी, सिर्फ पूजने से मदद मिलेगा। ठीक है, अगला खेमा, ये भी आएगा, पापू विसो। खुशबू रचते हाथ से, ये इसका क्या है, होगा जी, अरुण कमल। हौसले का उड़ान, ठीक है, तो पापू विसो। जननायक, ये भी वही है जी, झांसी की रानी, ये रानी है तो कुमारी होगा। ठीक है, सुभद्रा कुमारी। चिकित्सा, चिकित्सा का चक्कर, जो चक्कर जो बार बार करता है, तो बनारसी में, बनारसी का सारी आप लोग को पता होगा। सुदामा, ये सुदामा ये क्या है, लड़का है, तो ये क्या है, दास में आएगा। राह भटकते हिरण के बच्चे, तो ये मेंटली से कुछ जो है, ये जो है ये हो गया। ठीक है, तो ये डॉक्टर नी, याद रखना इस तरह से। तो दोस्तों आज जो है ये जो है सवाल जो है, कभी कभी क्या होता है, मिलाने वाला आता है कि इधर जो है इसको इनमें से कौन लेखक है, इस तरह से मिलान चिन्ह देगा। ठीक है, 5 नंबर का आता है, हर साल आता है। ठीक है, तो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं तक समाप्त हो गया। तो आज हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भेजें। थैंक यू, धन्यवाद।